अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा काम इस वक्त 11 प्रोजेक्ट पे मैं खड़ा हुआ हूँ और बहुत प्यारा मौसम हो रहा है इस वक्त, बहुत शानदार इस वक्त मौसम हो रहा है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त ऐसा मौसम हो रहा है कि मैं यहीं पर ही अगर झुग्गी लगी होती तो रात शायद मैं यहीं पर ही बैठ के कढ़ाई शढ़ाई बनाता। बहुत प्यारा मौसम है, बहुत ज़बरदस्त इस वक्त जो है वो एटमॉस्फेयर इस वक्त यहाँ पर हुआ है। नो पोल्यूशन है, नो डस्ट है और साथ में इतना ज़बरदस्त विजिबल ये एरिया लग रहा है इस वक्त। मैं आपको बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि इस वक्त मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देख सकते हैं इस वक्त मेरा फाउंडेशन अपनी तकमील की तरफ पहुँच चुका है। 15 कॉलम के साथ ये विला बनाने जा रहा हूँ मैं। और ये आप देख सकते हैं टेढ़े मेढ़े जैसे करके भी हमारी लेबर ने इसके ऊपर जो है वो बैनर चिपका दिए हैं। और ये जो लेबल हैं यही चीज़ बताते हैं कि ये अफान भाई का काम है। और इसी तरीके से फ़ेज़ 1 के अंदर भी आप लोगों को मालूम है कि मेरे लेबल लगे हुए हैं और आप लोगों को पता चल जाता है कि ये अफान भाई के काम किए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 प्रोजेक्ट फ़ेज़ 1 के अंदर कामयाबी के साथ मुकम्मल करके हैंड ओवर कर अब मैं इस वक्त यहाँ पे फ़ेज़ 2 के ब्लॉक 1 के अंदर मैं यहाँ पर अपना 11वां प्रोजेक्ट इस वक्त कंप्लीट करने जा रहा हूँ। और आप ये देख सकते हैं इस वक्त फाउंडेशन हमने बनाया है, कितना खूबसूरत फाउंडेशन है ये माशाल्लाह से निकल कर आया है। आपको मैं दिखाऊँ तो इस चैम्बर से ही देख सकते हैं कि हमारा 2.5 फीट का जो उठा हुआ पोर्शन है माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इस वक्त हमारे इस चैम्बर से हाइट देखें आप खाली इस कार पहुँच की कि माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इस वक्त कार पहुँच उठा हुआ दिख रहा है। जब यहाँ कॉलम खड़े होंगे तो कितनी खूबसूरत इस वक्त हाइट आएगी इस रोड के लेवल से। ये जो ड्रम का लेवल है ये पूरा 3 फीट का ड्रम है और इसके सेंटर रोड से हमने इसके पूरे फाउंडेशन का लेवल निकाला हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये पूरा फाउंडेशन हमारा इसी तरीके से बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत C2 के अंदर भी नीचे पूरा जाल बनाया हुआ है हमने और इसी तरीके से ऊपर प्लेन के ऊपर भी हमने जाल बनाया हुआ है। और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब बारिश आएगी, ओपन प्लेस है, खूबसूरत मौसम है, फुल इस वक्त सी ब्रीज बना हुआ है। और इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर के साथ मैं इस वक्त व्लॉगिंग कर रहा हूँ। पानी इस वक्त चल रहा है, जनरेटर मेरा ऑन है और जनरेटर मेरा उस वाले टैंक पे लगा है। जैसा आप लोगों को मालूम है कि मैंने इस वाले टैंक से जो है मैंने पानी को यूज़ किया है सारा। और अभी भी आप मेरा देख सकते हैं कारीगर जो है वो तराइयाँ करने में लगा हुआ है, सारी किनारियाँ वगैरह इसकी बैक फिलिंग सब इस वक्त क्यूरिंग में लगा हुआ है। वो ये देखें आप, साइड भी सब पानी पानी पिला रहे हैं। बारिश का मौसम भी है, बहुत खूबसूरत इस वक्त नज़ारा है। ये आप देखें तराइयाँ भी हो रही हैं, साथ साथ जो है वो हमारी बैकफिल भी हो चुकी है और हमारी प्लेन को भी मजबूत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं 3-3 फीट के हमारे ओवरलैप देख सकते हैं। कोई सिर्फ बात नहीं है, काम है, काम करके दिखाया है, काम पैसे लिए हैं, काम करके दिया है। अपनी पूरी कोशिश करिए अच्छे से अच्छा काम करके दें। 14 फीट का ये पोर्शन है जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था व्यूवर्स। और ये 2x2 का ढक्कन है एहतियातन मैंने जैसा आपको कहा था यहाँ पर हमने 2 ये कनेक्शन भी दे दिए पाइप के। और ये आप देख सकते हैं सारी मिट्टी भर गई है और बहुत बड़ा टैंक है ये। यूँ चौड़ाई के अंदर 9 फीट है और यूँ लंबाई के अंदर पूरी लंबाई के अंदर 10 फीट है। तो 9x10 का ये टैंक बनकर इस वक्त हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। और इसकी जो डेप है वो 7 फीट है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना स्क्वायर फीट के ऊपर, कितने हाइट के ऊपर ये हमने टैंक को बनाया है और कितना पानी इसके अंदर गैलन हम इसके अंदर सेव कर सकते हैं। साइज़ मैंने आपको बता दिया है, 10 लंबाई है, 9 चौड़ाई है और 7 डेप है। ठीक है जी। अब ये आ जाते हैं हम 6 इंची की प्लेन के ऊपर। इस वक्त मैं 6 इंची की प्लेन पे चल रहा हूँ। ये टैंक जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये चारों कॉलमों से आज़ाद है और ये विला हमारा बन रहा है। यहाँ पर हमारे जो क्लाइंट हैं उनकी जो गाड़ी है वो यहाँ पर आएगी और उसके बाद ये हमारा जो है 16 फीट का जो है 16-16.5 फीट की हमारा ये जो है मतलब किचन एरिया और ये ओपन हो जाएगा। फिर इसके आगे हमारा एक बेडरूम है, ठीक है जी, जो हमारा तकरीबन कोई लेंथ के अंदर ही 13 फीट का वो जो है वो क्या कहते हैं हमारा बेडरूम है। फिर उसके साथ वहाँ पर हमारा वॉशरूम है, वो अपना बाथरूम है, OTC है, डक है और ये एक हमारा बेडरूम है और उसके साथ ये ड्राइंग रूम है। और जहाँ ये इस वक्त मेरा कारीगर पानी डाल रहा है इस जगह पर हमारी स्टेयर्स आएंगी और ये स्टेयर्स U-टर्न के अंदर शेप में वापस रिवर्स हो जाएंगी। इसके नीचे हमने एक बाथरूम देना है, एक कॉमन बाथरूम गेस्ट के लिए जो यहाँ से गैस यहाँ पर यूज़ करेगा उसके लिए ये बाथरूम है गेस्ट के लिए। और बाकी ये लिविंग के लिए एक सिंगल वॉशरूम हमने पीछे की तरफ दिया है। लेकिन हमारा फर्स्ट फ्लोर का जो प्लान है वो बिल्कुल डिफरेंट है। फर्स्ट फ्लोर पे हम ऊपर 2 बाथरूम पीछे की तरफ दे देंगे और ये विला बनने जा रहा है। ये अवामी नक्शे के ऊपर इस वक्त व्यूवर्स ये प्लॉट नहीं है। R128 के ऊपर मैंने आज से कोई तकरीबन 15 दिन पहले 20 दिन पहले मैंने इस काम को शुरू किया था। टाइम टेन्योर मुझे कंफर्म नहीं है, 20 दिन तो एटलीस्ट हो चुके हैं क्योंकि इसी दौरान में जो है क्या कहते हैं आपका कुछ अभी हीट वेव का भी बहुत ज़्यादा मसला था। यहाँ पर आपको मालूम है कि ये खुला प्लेस है और फ़ेज़ 2 है। हर चीज़ की तरसील यहाँ पर फौरी तौर पर नहीं है। काम करने से पहले बहुत सारे प्रोसीजर से यहाँ से गुजरने के बाद फिर आपको यहाँ पर चीज़ें अरेंज करने के लिए फिर जो रेट की कॉस्टिंग और इन्फ्लेशन है उसमें भी काफ़ी फ़र्क है। अगर आप फ़ेज़ 1 में कोई कॉस्ट लेते हैं, फाउंडेशन बनवाते हैं और फ़ेज़ 2 में अगर कोई फाउंडेशन बनवाते हैं तो उन दोनों के रेटों में फ़र्क
फ़र्क है। तो इस कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा कि कोई ठेकेदार अगर आपसे मिसाल के तौर पे फ़ेज़ 2 के ज़्यादा रेट लेता है, 50,000 लाख रुपए का, अगर वो आपसे डिफरेंशिएट ले रहा है और फ़र्क ले रहा है कि फ़ेज़ 1 में इतना काम है, तो यहाँ पर उसके लिए वाकई में बहुत एक हर्डल है। मैं अपने पेटीबंद भाइयों की माज़रत के साथ, मैं अपने पेटीबंद भाइयों की या मैं अपने कोलीग्स की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, अपने लिए दरवाजे नहीं खोल रहा हूँ, बल्कि मैं एक लिटरली एक बात बता रहा हूँ कि अगर मुझे भी कोई काम दे तो ये ज़रूर सोच कर यहाँ का काम दे कि यहाँ की कॉस्टिंग में और फ़ेज़ 1 की कॉस्टिंग में फ़र्क है। तो व्यूवर्स, ये काम है हमारा। इस वक्त हम अपना टैंक को पानी को तर कर रहे हैं, इस जगह को पूरा क्यूरिंग कर रहे हैं, और इस जगह के अंदर आप ये देख सकते हैं सामने भी हमने इसको जो है वो हमने क्यूरिंग की है और इधर बैक फिलिंग कर दी है। ये सारी जगह हमारी खड्डा था, ये बड़े बड़े खड्डे थे, अब तो माशाल्लाह पानी बह बह के मिट्टी के साथ यहाँ तक पहुँच चुका है, और ये मिट्टी जितनी बैठ सकती है बैठेगी। अभी जो पानी हमारे पास उस टैंक के अंदर जो स्टोर था, उस पानी को हम सर्व कर रहे हैं यहाँ पर। अभी हमने इसके ऊपर टैंकर नहीं छोड़ा है। जैसा कि मैं अपने प्लॉट की फाइनलाइजेशन के वक्त कच्चा करने से पहले मैं प्लॉट के ऊपर पानी टैंकर से छोड़ता हूँ, डबल ट्रिपल टैंकर, जिससे मिट्टी बैठ नहीं होती, जितनी वो बैठ जाए। आप देख सकते हैं यहाँ ही से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि 2-2 फीट कहीं से 3-3 फीट कहीं से 1.5 फीट जो है वो मिट्टी उठी हुई है। तो इसी तरीके से मैं डेले बनाता हूँ अपनी मिट्टी अपने फाउंडेशन के ऊपर, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा चली जाती है, ज़्यादा लोड हो जाती है, उसको मैनेज करना, उसको संभालना आसान हो जाता है। कितनी बैठनी होती है बैठ जाती है, फिर बाद में ये साइडों में सारी ये मेरी मिट्टी है, ये आप देख सकते हैं भालू मिट्टी का ये पूरा इलाका है, और यहाँ पर मैं जितनी चाहे मज़ीद, और अगर मुझे कमी बेशी हुई तो मैं इसके अंदर और बैक फिलिंग कर दूंगा अपनी इन्हीं साइडों की मिट्टियों को उठाकर, क्योंकि ये मिट्टी मेरी ही है, मेरे ही डंपर यहाँ पर आके गिरे थे। तो व्यूवर्स, ये काम दिखाता हूँ मैं, काम करता हूँ मैं, आप लोगों के लिए करता हूँ। 2-2 फीट के बीम के साथ 6 इंची का फाउंडेशन इस वक्त बेहतरीन 15 कॉलम के साथ ये विला बनने के लिए जा रहा है। ये मेरा 11वां प्रोजेक्ट है। मैंने कहा आप लोगों को एक अपडेट दे दूँ। अब इंशाल्लाह ताला इस काम को थोड़ा सा हम रोकेंगे, इसके कच्चे के बाद इसके काम को हम रोकेंगे, क्योंकि हमारी तरफ हमारे ऑनर ने हमें कहा है कि अफान भाई अभी बारिशों का सीज़न है, बारिशों का मौसम है, लिहाजा आप थोड़ा सा इस फाउंडेशन को टाइम दें ताकि ये अपनी एक अच्छी कॉम्पैक्टिंग के साथ अपनी मजबूती पे आ जाए और थोड़ा सा हमारा हाथ जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। क्योंकि व्यूअर्स, आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि मैं अपने नंबरिंग नहीं बढ़ाता, मैं अपने काम के अंदर नंबरिंग बढ़ाकर अपने वॉल्यूम को बढ़ाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद पहले दिन से, मेरा स्टैंड पहले दिन से वही है जो मैंने आप लोगों को कहा कि जिस तरह आप लोगों ने किस्तों पे यहाँ पर प्लॉट्स लिए हैं, फ़ेज़ 1 में प्लॉट्स लिए हैं और फ़ेज़ 2 में कहीं पे भी आपने किस्तों पे प्लॉट्स लिए हैं, तो आपके पास अब ये सोच रहे हैं कि आपके पास 50 लाख, 70 लाख, 30 लाख, 35 लाख अब आपके पास कहाँ से आएगा। तो आप ये 30, 35, 50 लाख के चक्कर में मत पड़ें। आपके पास 5 लाख रुपये भी पड़े हुए हैं तो आप मुझसे रब्ता करें, उस 5 लाख को मैं आपके प्लॉट पर लगा दूँगा। आपके पास 3 लाख रुपये पड़े हुए हैं, आप मुझसे रब्ता करें, उस 3 लाख को भी मैं अपने प्लॉट पे आपके प्लॉट पे लगा दूंगा। ठीक है व्यूवर्स, तो ये थोड़ा थोड़ा करके ये फाउंडेशन बन जाते हैं। जब ये फाउंडेशन बन जाते हैं तो फिर आगे का काम इसमें कोई बड़ा लंबा चौड़ा रहता नहीं है, तो इस वजह से जो है बहुत आसान हो जाता है फिर आगे इसकी तकमील को करना, क्योंकि अब इसके बाद इसकी चुनाइयाँ होंगी, चुनाइयों के बाद उन चुनाइयों के बाद इन तमाम कॉलमों की भराइयाँ होंगी, फिर उस तमाम भराइयों के बाद फिर आपका इसकी छत लगाई जाएगी, और छत लगाने के साथ साथ आपकी स्टेयर्स यहाँ से जाएंगी, और स्टेयर्स के बाद भराई हो जाएगी। फिर आपका ये सेकंड फेज़ ख़त्म, एक फेज़ ये ख़त्म हो गया आपका, एक फेज़ इसका फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर का होगा, पहली छत का, वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद जब आप इसकी सेकंड छत पे जाएंगे, यानी फर्स्ट फ्लोर की छत डालने के लिए जाएंगे, तो इसका ये थर्ड फेज़ आपका ये ख़त्म हो जाएगा। तो 4 फेजेस 5 फेजेस के अंदर आपका पूरा घर तैयार हो जाता है, और उसके बाद आप गिरे की तरफ जाते हैं, गिरे का फेज़ आपका आता है, फिर उसके बाद फिनिशिंग फाइनल फेज़ होता है। तो 5 फेज़ के अंदर आप अपने फाउंडेशन को, अपने घर को तामीर कर सकते हैं। अफान रियल एस्टेट मार्केटिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले मैं 2 साल से फ़ेज़ 1 NTR के अंदर मैं स्टिल काम कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए खिदमत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए सर्विस देता हूँ। सेल परचेज़ के हवाले से आप लोग मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन रब्ता कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी कोई भी चीज़, अपना कोई बैंगलो, अपनी कोई शॉप, अपना कोई ऑफिस, अपना कोई रेस्टोरेंट, अपनी कोई भी अपना क्या कहते हैं आप चीज़ अगर अपने मेरे चैनल के ऊपर एग्जिबिट करवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो उस सूरत हाल के अंदर भी विदाउट एनी कॉस्ट मैं आपकी वो व्लॉगिंग करूँगा और आपकी चीज़ को प्रमोशन के लिए अपने चैनल पे चलाऊँगा। तो व्यूवर्स, आई होप आप लोगों को मेरा ये काम अच्छा लगा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अपनी तकमील की तरफ पहुंचता जा रहा है और आधे से ज़्यादा पहुंच भी चुका है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके सेकंड फेज़ की तरफ जाएंगे। तो जब आस्ता आस्ता हम जाएंगे तो वो चीज़ भी आपको दिखाएंगे कि घर का डिज़ाइन कैसा खूबसूरत निकल कर आया है, क्योंकि ये विला बनने जा रहा है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मोहम्मद अफान शेख आप लोगों को इसी तरीके से व्लॉग बना के अपडेट देता रहूँगा। ब्लॉग
फेज़ 2 के हवाले से जिसके पास भी कोई इन्वेंट्री है, कोई शेयर करना चाहता है, विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। अभी सेलिंग बाइंग का टाइम नहीं है, इस वक्त बहुत ज़्यादा इस वक्त क्रूशल वक्त चल रहा है, क्योंकि इस वक्त वो रुझान लोगों का नहीं है। हाँ, ये है कि आपकी इन्वेंट्रीज हमारे पास होंगी, हम उनका ऐड लगा सकते हैं, कमर्शियल लगा सकते हैं, उनको उसको मार्केट कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टर, अपने एंड यूज़र के सामने उसको पेश कर सकते हैं, ताकि उनके पास भी चॉइस हो कोई चीज़ लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो है वो मैं आपको नॉर्मली बता दूं कि इस वक्त सेल परचेज़ का जो है वो सिनेरियो मार्केट में नहीं नज़र आ रहा। जब इंशाल्लाह ताला तेज़ी आएगी तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको मेरी तरफ से रिस्पांस, क्या सबकी तरफ से आपको रिस्पांस आना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा ब्लॉक है ये, ब्लॉक 1 कहलाता है, फेज़ 2 है, नियर टू 90 मीटर रोड है, बहुत पुरसुकून जगह है ये, यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं है, बहुत प्यारी ज़मीन है। फिर सबसे बड़ी बात मस्जिद है, ठीक है, सामने ये कमर्शियल बनने जा रहे हैं। आने वाले वक्त के अंदर इस जगह को मैं बहुत बेहतरीन देख रहा हूँ। और पीछे का जो इसका जो मंगी रोड के साथ जो इसका जो दीवार के साथ जो चलता हुआ जो पीछे का एरिया है, बोलान ब्लॉक और एक्सटेंशन 1 ब्लॉक, और ये साथ में जो ये पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये आपकी शाहिदा अफरीदी और कॉम्प्लेक्स, और ये पूरा आपकी ये जगह बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त व्यू यहाँ पर बनने के लिए जा रहा है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहता हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।